पूर्व खबरों की शुरुआत करेंगे। मुरैना में बस हादसे से जुड़ी खबर से शुरुआत करते हैं, जहां मुरैना में बस पलटी, प्रेमी ने प्रेमिका को जिंदा जलाकर मार दिया। ये सभी खबरें आगे बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। दरअसल मुरैना में बस पलटने का जो हादसा हुआ, स्लीपर बस थी जिसमें 32 लोग घायल हुए बताए जा रहे हैं। देखिए आप, ग्वालियर से मेहंदीपुर बालाजी ये बस जा रही थी और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गई। सभी को जिला अस्पताल भर्ती किया गया। 2 बच्चियों की हालत गंभीर है और इसके चलते इन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है। बड़ी खबर है मुरैना से, जहां स्लीपर बस पलटी, 32 लोग घायल हुए। ग्वालियर से मेहंदीपुर जा रही बालाजी जा रही थी बस और इसी दौरान ये हादसा हुआ है। सभी को हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। 2 बच्चियों की हालत नाजुक थी और इसके चलते उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया। तात्कालिक कोई कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं कि आखिर किस वजह से ये हादसा हुआ। इसकी भी जांच की जा रही है। फिलहाल घायलों का उपचार प्राथमिकता है और ऐसे में हालांकि ये रोड पर जहां बस पलटी थी उसे ठीक तरीके से ठिकाने लगा दिया गया है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? ग्वालियर से बालाजी। तो क्या हुआ? बीच में ही रास्ते बस पलट गई। बस अनियंत्रण होने के कारण चक्रौदा के पास जाके पलटी मार गई। तो बस बहुत तेज चल रही थी? हाँ, बस थोड़ी तेज थी। हाँ। आगे से कोई वाहन आने के कारण उसका बैलेंस खराब हो गया। हाईवे के पास एक बस दुर्घटना हुई है, उसमें हमारे पास कम से कम करीबन अभी 28 से 30 मरीज हमारे पास आ चुके हैं। इनका प्राथमिक इलाज उपचार देने के बाद सर्जिकल वार्ड में भर्ती किया है, उनका उपचार चालू किया है। कोई गंभीर रेफर हुआ है? अभी 1-2 बच्ची है जिसको थोड़ी सी गहरी चोट है, तो उसकी वजह से उन 2 बच्चियों को भी रेफर किया है ग्वालियर के लिए मेडिकल कॉलेज। और अब बात बैतूल से बड़ी खबर की, जहां प्रेमी ने पेट्रोल डालकर युवती को जिंदा जला दिया। दरअसल युवती की हालत बेहद नाजुक है। जिला अस्पताल में उसको इलाज दिया जा रहा है और वारदात के बाद से आरोपी फरार है। आरोपी ने युवती के घर जाकर वारदात को अंजाम दिया। युवक शादी के लिए दबाव बना रहा था। युवती ने पहले थाने में शिकायत की थी युवक के खिलाफ और अब देखिए ये बड़ा वाकया, जहां पर युवक ने युवती को जिंदा जला दिया। बुरी तरीके से झुलस गई युवती, हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर इलाज जारी हुआ। बैतूल का पूरा मामला है, जहां पर युवती की हालत काफी गंभीर है। युवक मौके से फरार हो गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ऋषु नायडू जुड़ गए। ऋषु, पूरा मामला बताएं और जो आरोपी है उसके बारे में कोई अपडेट? जी देखिए, जो युवती है ये एक पेट्रोल पंप पे यहाँ बैतूल शहर के अंदर एक पेट्रोल पंप में कार्यरत है, काम करती है। वो बतौर सेल्स गर्ल काम करती है। एक जो युवक है वो उसका पुराना दोस्त है और ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों के बीच प्रेम संबंध भी रहा है पहले ही। 15 दिन पहले युवती के पिता का देहांत हुआ और उसके बाद से जो उसका मित्र था, जो आरोपी है इस मामले में, वो दबाव डाल रहा था विवाह करने के लिए, लेकिन युवती पिछले कुछ दिनों से विवाह करने से मना कर रही थी। इस बात से बौखलाकर युवक ने कल 2 दिन से वो उसे परेशान कर रहा था और कल सुबह युवती अपनी मां के साथ थाने भी गई थी, गंज थाने, शिकायत दर्ज कराने। लेकिन जब पुलिस ने युवक को गिरफ्तार करने की बात कही तो युवती ने ही पुलिस को मना किया कि गिरफ्तार न किया जाए। लेकिन कल शाम में जो आरोपी है युवक, उसने शराब के नशे में वो युवती के घर पहुंचा और जैसे ही युवती घर के बाहर निकली उसने पेट्रोल डालकर युवती के ऊपर और आग लगा दी। गंभीर हालत है युवती की इस समय। आग तो बुझा ली गई थी लेकिन काफी झुलस चुकी है युवती, गंभीर है उसकी हालत। आरोपी की तलाश जारी है और अभी जो युवती है उसके बयान ले लिए गए हैं, जो मरणासन्न बयान लिए जाते हैं इस तरह के मामले। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो इस तरीके से देखिए कि युवती के बयान ले लिए गए हैं। आरोपी जो है वो फरार है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, आरोपी की तलाश में जुट गई है। और खबर बालाघाट से, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल हार्डकोर इनामी नक्सलियों को मार गिराए जाने की खबर आई है। एरिया कमांडर सहित 3 नक्सली ढेर हुए हैं। सूत्रों के हवाले से पूरी जानकारी, जहां कई नक्सली घायल बताए गए हैं। ऑपरेशन में सीआरपीएफ, हॉक फोर्स, पुलिस शामिल है। एसपी समीर सौरभ, आईजी संजय कुमार मौके पर मौजूद रहे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बालाघाट से। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हार्डकोर इनामी नक्सलियों को मार गिराने की खबर है। एरिया कमांडर सहित 3 नक्सली ढेर हुए हैं। कई नक्सली घायल बताए गए हैं। ऑपरेशन में सीआरपीएफ, हॉक फोर्स, पुलिस शामिल रही। तो वहीं एसपी समीर सौरभ, आईजी संजय कुमार भी मौके पर मौजूद रहे। बेडरा के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई। कई नक्सलियों को
मार गिराया गया तो कई घायल हालत में हैं। आपको बता दें कि लगातार लोकसभा चुनावों को देखते हुए किसी भी तरह की कोई बाधा उत्पन्न न हो इस लोकसभा चुनाव लोकतंत्र के इस महापर्व में, इसलिए पहले ही सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं और कहीं भी जहां पर बूथ्स लगाए जाने हैं, जहां पर मतदान की प्रक्रिया को शुरू करना है, वहां किसी भी तरह की कोई बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए पहले ही एहतियात बरते जा रहे हैं, जिसमें एक बड़ी कामयाबी भी हासिल हुई है। और अब भिलाई का पूरा मामला, जहां केमिकल फैक्ट्री में आग लगी, आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दरअसल आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है, लेकिन अभी तक आग बुझ नहीं पाई है, क्योंकि केमिकल होने की वजह से यह आग काफ़ी तेज़ी से भड़की है और इस आग को काबू करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। सफलता मिलने में काफ़ी समय और लग सकता है। आप तस्वीरें देखिए, काफ़ी भीड़ भाड़ वहाँ पर पहुँची थी। हालांकि जो आग है दूर से ही दिखाई दे रही, आग की लपटें, और काफ़ी तेज़ ये आग उस वक्त की ये घटना है जब वहाँ केमिकल से किसी कारण आग के संपर्क होने के बाद आग इतनी भड़क गई कि आग अब बुझाई नहीं बुझ रही है। भिलाई से ये पूरा मामला सामने आया। हालांकि अभी तक राहत की बात यह है कि इसमें किसी तरह की कोई जनहानि की बात सामने नहीं आई है और आग काबू करने के लिए बहुत समय लग रहा है। उसका भी एक प्रमुख कारण ये है कि ये केमिकल फैक्ट्री है और केमिकल अति ज्वलनशील रहा। नहीं, पूरी चुस्ती से शासन प्रशासन लगी हुई, जनप्रतिनिधि लगे हैं। बार बार यहाँ की पार्षद बहन वीना चंद्राकर जी लगातार सबको फ़ोन करती रही। मेरे पास भी फ़ोन आया, जिला अध्यक्ष महेश वर्मा जी के पास भी। हम लोग कलेक्टर से, एसपी से और बीएसपी प्रबंधन से सबसे बात किए, नगर निगम प्रबंधन से बात किए और सारे लोग समय रहते यहाँ पहुँच गए हैं और दोनों तरफ से फायर ब्रिगेड अपना काम कर रही है। बचाना ये है कि जन हानि ज़्यादा ना हो। अपनी अलग एक टीम थी वो आई थी और उसके अलावा जामुल की एक गाड़ी आई थी और प्रशासन की भी एक गाड़ी आई है। बीएसपी की गाड़ियां जो है फ्रिक्वेंटली 3 से 4 की संख्या में काम कर रही है यहाँ पर। क्या लापरवाही दिख रही है क्या यहाँ पर? लापरवाही हो सकता है कि गर्मी के कारण इसमें कुछ चिंगारी आई है जिसके कारण एक्सप्लोजन हुआ है, अब वो जाँच का विषय है। और आज से मध्य प्रदेश के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा रहने वाले हैं। चुनावी प्रचार के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और मानस भवन में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। संभाग के क्लस्टर प्रभारियों को कोर कमेटी बैठक में शामिल होंगे जेपी नड्डा। तो आप ये देखिए कि आज से एमपी दौरे की शुरुआत हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एमपी के दौरे पर आ रहे हैं। चुनावी प्रचार के कई कार्यक्रमों में वे शामिल होने वाले हैं। तो इसे लेकर अब राजनीतिक पार्टियों के केंद्रीय नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जबलपुर के दौरे पर आएंगे और इस दौरान जनसभा को संबोधित करेंगे, स्थानीय बैठकें लेंगे और कई सारे कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो ये जो आपको जी सुबह करीब 11:30 बजे से ये जबलपुर में एक शक्ति केंद्र प्रमुख बूथ अध्यक्ष त्रिदेव सम्मेलन को संबोधित करना है और लोकसभा चुनावों को देखते हुए ये निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा रहेगा। शाम 5 बजे स्थानीय मानस भवन में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भी वे शामिल होंगे और इस तरह से करीब 7:30 बजे तक उनके कार्यक्रम रहेंगे और इससे जुड़ी हुई हर खबर आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। छत्तीसगढ़ में आज नामांकन का दौर। कांग्रेस के 2 दिग्गज आज दाखिल करेंगे नामांकन। दरअसल राजनांदगांव से भूपेश बघेल अपना पर्चा भरेंगे तो महासमुंद से ताम्रध्वज साहू नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचेंगे। कांकेर से बीजेपी के भोजराज नाग अपना पर्चा दाखिल करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में खुद मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे और आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग के नॉमिनेशन के लिए विष्णुदेव साय वहां पर जाएंगे और फिलहाल आज का जो दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और काफ़ी मूवमेंट वाला रेनू ये दिन रहने वाला है, चूंकि अब नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है दूसरे चरण की वो अपने अंतिम चरण में है। और लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर ये आ रही है कि राजनांदगांव से 384 लोग नामांकन करने वाले हैं।
निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भरेंगे पर्चा। भूपेश बघेल ने नियमों का दिया था हवाला। 384 से ज्यादा उम्मीदवार होने पर बैलेट पेपर से होगा चुनाव, और ये बयान उनका काफी वायरल भी हुआ था। इस पर सियासत भी गरमाई थी। और अब आप ये देखिए कि स्थिति वही, जहां सूत्रों के हवाले से पूरी जानकारी है कि राजनांदगांव से 384 लोग नामांकन करेंगे, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भरेंगे पर्चा। भूपेश बघेल ने नियमों का हवाला दिया था कि अगर 384 से ज्यादा उम्मीदवार होंगे तो ईवीएम से मतदान नहीं हो पाएगा, फिर बैलेट पेपर से मतदान कराना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, अगर 384 से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं तो बैलेट पेपर से मतदान होगी। दमोह के कांग्रेस प्रत्याशी आज नामांकन भरेंगे। तरवर सिंह लोधी के नामांकन में शामिल होंगे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी। कांग्रेस के तरवर सिंह और बीजेपी से राहुल सिंह लोधी उम्मीदवार हैं। कल बीजेपी प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी अपना पर्चा दाखिल करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस नामांकन प्रक्रिया में उनके साथ शामिल होंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों ही दल अपने अपने प्रत्याशियों के लिए शक्ति प्रदर्शन करने के लिए प्रयासरत हैं और दोनों ही पार्टी प्रमुख रूप से अपने अपने नामांकन भरने की तैयारियों में जुट गई हैं। जहां एक ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मंगलवार को दमोह आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी। तो आप ये देखिए कि भाजपा 4 अप्रैल को भाजपा प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी का नामांकन भरे दमोह पहुंचेंगे सीएम। दमोह के लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी तरवर सिंह का आज नामांकन दाखिल करेंगे और उनके नामांकन रैली में करेंगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी शामिल होंगे। वे आज दमोह पहुंचेंगे और उनके साथ कई पूर्व मंत्री भी मौजूद रहेंगे। और बढ़ते आगे, धार की भोजशाला से एक बड़ी अपडेट आपको दे दें। दरअसल सर्वे पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी और आज 12वें दिन जारी रहेगा सर्वे का काम। एएसआई ने चौथी जगह पर खुदाई शुरू कर दी है। आज गड्ढों को गहरा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने धार की भोजशाला में एएसआई के सर्वे पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। यहां पर मुस्लिम पक्ष ने विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर आदेश को रद्द करने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि वहां ऐसी कोई फिजिकल खुदाई न की जाए जिससे धार्मिक ढांचे में बदलाव आए। सर्वे के 11वें दिन सोमवार को एएसआई की टीम ने सुबह 8 से शाम 5 बजे तक परिसर में काम किया और इस दौरान नए स्थान पर खुदाई का काम शुरू किया गया। मध्य प्रदेश इंदौर हाईकोर्ट की बेंच ने जो फैसला सुनाया था सर्वे का, उस पर रोक लगाए जाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हालांकि सर्वे जारी रहेगा, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद अभी कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी। ये देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। खरगोन से बड़ी खबर है, जहां पर चाचे पर नाबालिग भतीजे के यौन शोषण का आरोप लगा है। दरअसल शोषण का आरोप, महिला पर भतीजी से जबरन शादी करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी चाची को गिरफ्तार कर लिया है। 27 फरवरी को नाबालिग के अपहरण का दर्ज हुआ था केस। आरोपी महिला भी उसी दिन से लापता थी और तब जाकर ये सुराग हाथ लगा कि चाची भतीजी के यौन शोषण के लिए उसकी जबरन शादी करवाने में अड़ी हुई थी। खरगोन का पूरा मामला है, जहां चाची पर नाबालिग भतीजी के यौन शोषण का आरोप है। महिला पर भतीजी से जबरदस्ती शादी करवाने का आरोप है और पुलिस ने आरोपी चाची को गिरफ्तार कर लिया है। 27 फरवरी को नाबालिग के अपहरण का केस दर्ज हुआ था। और अगली बड़ी खबर भोपाल से, जहां बीजेपी महिला मोर्चा का मेगा प्लान 10 दिन तक विशेष बूथ विजय संकल्प अभियान के तहत चलाया जाएगा। हर बूथ पर 10 से 15 महिलाओं की चौपाल आयोजित होगी। एक बूथ पर छोटी छोटी 5 बैठकें भी महिला मोर्चा करने वाली है। मंडल बूथ स्तर पर मनेंगे सभी बड़े त्योहार। सरकार की महिला आधारित योजनाओं का प्रचार किया जाएगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां बीजेपी महिला मोर्चा का मेगा प्लान 10 दिन चलेगा, विशेष बूथ विजय संकल्प अभियान। लोकसभा चुनावों को देखते हुए सभी पार्टी के सभी विंग्स, सभी विभाग अब एक्टिव हो चुके हैं और उसमें अब भारतीय जनता पार्टी की महिला शक्ति ने मोर्चा संभाला है और इसके लिए बीजेपी महिला मोर्चा का मेगा प्लान तैयार है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ संपर्क करने का प्रयास इस बार
भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा का भी रहेगा। महिला मोर्चा की आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी। उसमें हमारी सभी प्रदेश पदाधिकारी, सभी मोर्चों की जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, जिला सोशल मीडिया प्रभारी और हमारी 2 जिलों की नर्मदापुरम जिला और भोपाल जिले की मंडल अध्यक्ष और महामंत्री आमंत्रित थी। बैठक में ये तय हुआ कि महिला मोर्चा हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का काम करेगा, अपने बूथ को मजबूत करने का काम करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है बूथ जीता चुनाव जीता, अपना बूथ सबसे मजबूत। दूसरा कार्यक्रम हम चौपाल बैठकों के माध्यम से हर बूथ पर 5 महिला बैठकें करेंगे। संख्या भले कम हो लेकिन उसमें हर वर्ग की बहनों का प्रतिनिधित्व हो। इसके बाद एनजीओ एवं स्वयं समूह की बहनों से हम शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पर छोटे छोटे उनके कार्यक्रम आयोजित करेंगे, छोटी छोटी बैठकें आयोजित करेंगे। प्रबुद्ध महिलाएं, बुद्धिजीवी वर्ग और वरिष्ठ समाज सेवी जिनका प्रभाव है हर क्षेत्र में, उन बहनों की भी हम छोटी छोटी बैठकें आयोजित करेंगे, उनसे भी मिलने का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे की बहनें बैठक करें, बूथ वाइज तैयारियां करें, उनको नैतिक और संवैधानिक अधिकार है। मगर मुझे इस बात का अफसोस है कि वे बहनें जब मणिपुर में हमारी वहाँ की बहनों को पूर्ण नग्न कर दौड़ाते हुए गोलियां मारी जा रही थी, तो जब बहनों पर अत्याचार होता है तो यह बहनें खामोश, और जब वोट लेना होता है तो यह बहनें एक्टिव हो जाती हैं। तो कम से कम बहनों को भी अपनी बहनों में और पराई बहनों में अंतर नहीं करना चाहिए। और अब भोपाल से खबर है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लिया। निजी स्कूलों पर कार्रवाई होगी, जहां पालकों पर दबाव डालने पर कार्रवाई होगी। निर्धारित दुकानों से सामान देने पर अब स्कूल्स दबाव नहीं डाल सकेंगे। शिक्षण सामग्री, उनकी ड्रेसेस, ये सभी किसी एक निर्धारित चिन्हित दुकान से लेने के लिए जो स्कूल्स की तरफ से दबाव रहता है वो नहीं चलेगा। निर्धारित दुकान से खरीदने का मामला जिला कलेक्टर्स को इसके लिए पत्र भी जारी कर दिया गया है। और बढ़ते आगे, जांजगीर चांपा से बड़ी खबर। रायपुर लौट रहे डिप्टी सीएम विजय शर्मा का एक मानवीय पक्ष देखने को मिला, जहां सड़क के किनारे एक दुर्घटनाग्रस्त वाहन को देखकर उन्होंने अपना काफिला रुकवाया और वाहन चालक के पास जाकर उसका हाल चाल पूछा और हादसे का शिकार वाहन के चालक के लिए समुचित जरूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। गौरतलब है कि डिप्टी सीएम विजय शर्मा जांजगीर चांपा प्रवास से रायपुर लौट रहे थे और इस दौरान खरोरा पिकरीडीह के पास एक ट्रक पलटा नजर आया, जिसके बाद विजय शर्मा ट्रक के ड्राइवर के पास पहुंचे और उनका हाल चाल पूछा। जबलपुर से खबर, जहां 5 निजी अस्पतालों के पंजीयन निरस्त कर दिए गए हैं। 5 अस्पताल में नए मरीज भर्ती करने पर रोक लगी है। लापरवाही पर सीएमएचओ ने ये कार्रवाई की है। तत्काल प्रभाव से पंजीयन किए गए हैं निरस्त। दरअसल 2 अस्पतालों में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट्स नहीं होने की वजह से ये एक्शन लिया गया है, जिसमें 3 अस्पतालों ने पंजीयन के लिए अप्लाई तक ही नहीं किया था। और खबर भिंड से, जहां अवैध शराब कारोबार का भांडाफोड़ हुआ। 9 लाख रुपए की 144 पेटी शराब जब्त की गई है। अपने घर में चला रहा था अवैध कारोबार। देसी और अंग्रेजी शराब की गई है बरामद। जहां लोकसभा चुनाव को लेकर सख्त पुलिस नजर आ रही है। घर के बेसमेंट से ये अवैध कारोबार शराब का चला रहे थे और आप ये देखिए कितनी बड़ी मात्रा में, कितनी बड़ी तादाद में शराब जब्त की गई है। 9 लाख रुपए की 144 पेटी शराब पुलिस ने जब्त की है। और अब बात छिंदवाड़ा की, जहां सांसद नकुल नाथ की पत्नी प्रिया नाथ चौरई में भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि जिनको
पिता कमलनाथ ने प्यार दिया, उन्होंने ही विश्वासघात किया, लेकिन अभी तक वो शक्ति ही नहीं बनी जो 44 सालों का संबंध केवल 44 दिनों में खत्म कर दे। शक्ल में कोई भय लग रहा है आपको? मैं बिल्कुल नहीं डरी। दुख जरूर हुआ है कि जिन्हें हमने अपना समझा, जिन्हें हमने हमेशा अपनी परिवार की तरह प्यार दिया, कमलनाथ जी ने आशीर्वाद दिया, जब उनकी अग्नि परीक्षा का समय आया तो उन्होंने धोखा दिया। तो दुख जरूर होता है, क्योंकि दिल से हमने उन्हें माना था। डर कतई नहीं है, क्योंकि हमारी असली ताकत स्वास्थ्य विभाग की जननी एक्सप्रेस सेवा इन दिनों चालकों की शराबखोरी का अड्डा बन गई है। दरअसल मैहर जिले की जननी एक्सप्रेस में शराबखोरी का एक वीडियो सामने आया है। एम्बुलेंस का चालक शराब पीते हुए दिखाई दे रहा है। चालक का नाम विनोद पटेल बताया गया है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस घटना से अनजान बने हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से दारूखोरी चल रही है वह प्रसूता महिलाओं की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगा रहा है। और गुना से खबर, जहां गेहूं की फसल से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई। बिजली के तारों से संपर्क में होने की वजह से यह आग लगी बताया जा रहा है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। ट्रैक्टर चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। खेत से ट्रॉली निकालकर किया गया अलग। बड़ी उकाबद शंकरपुरा गांव की पूरी घटना है और ये कुछ तस्वीरें आप देखिए। जब चालक ने खेत से ट्रॉली निकालकर अलग कर दिया और इस दौरान आग की लपटें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बिल्कुल भी कोई सामान, गेहूं की फसल बची नहीं इसमें। और बहुत ही सूझबूझ दिखाई चालक ने, जिसने ट्रॉली को ट्रैक्टर से अलग कर दिया। बीजेपी ने इस बार छिंदवाड़ा सीट को कांग्रेस के पंजे से छीनने के लिए पूरा जोर लगाया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने रोड शो किया और रोड शो में बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए। सीएम ने यहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के लिए कई जगहों पर रोड शो किया। आपको बता दें कि कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में जहां कांग्रेस ने वर्तमान सांसद नकुलनाथ को ही अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने विवेक बंटी साहू पर विश्वास जताया है। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट जो भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी ख्वाब है, क्योंकि बहुत लंबे समय से इस पर विजय प्राप्त करने का प्रयास बीजेपी का रहा है। बीजेपी ने अपनी साख का इसे सवाल बना लिया और यही कारण है कि पूरी बीजेपी छिंदवाड़ा संसदीय सीट पर फोकस कर रही है। और यहां रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 एमपी छत्तीसगढ़।